कल भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के पहले फेज में भागलपुर समेत सीमांचल के इलाकों में यात्रा संपन्न होगी। कल यानी 18 अक्टूबर को भागलपुर और फिर 19 अक्टूबर को कटिहार और 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 को अररिया और 22 को किशनगंज में ये यात्रा रखी गई है। पहले फेज में सीमांचल और भागलपुर के इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा संपन्न होगी। लेकिन नीतीश कुमार की इस बिहार में जहां सुशासन के साथ विकास की बात कही जाती है, आखिर गिरिराज सिंह को क्यों आवश्यकता पड़ गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की? और एक दिलचस्प बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा से अपना किनारा कर लिया है और एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने इस यात्रा पर अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। राजीव रंजन समेत जमा खान और गुलाम वलियाबी जो जदयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की ऐसी व्यवस्था है बिहार में जहां आज तक कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए, आज तक की कर्फ्यू नहीं लगे, तो फिर ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा की आवश्यकता क्या है? गिरिराज सिंह ने एक नारा दिया है, संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू, और उसी नारे को एक सही तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए अपनी इस यात्रा को वो कर रहे हैं। गिरिराज सिंह वही नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फायर ब्रांड कहे जाते हैं और अपने विवादों को लेकर के पूरे भारत में मशहूर है। अब इतने सारे बयानों के बीच में भागलपुर खानका पीर दमड़िया के सज्जादा रसी और इस्लामिक स्कॉलर सैयद शाह हसन साहब का भी एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जो शासन व्यवस्था रही है वो अतुलनीय रही है। पिछले 17-18 वर्षों की अगर बात की जाए तो बिहार में उन्होंने भाईचारा, मानवता और शांति सौहार्द के साथ साथ बिहार का चौतरफा विकास उन्होंने किया है। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन समझना ये बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये यात्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। चूँकि मोदी जी खुद कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास की हम बात करते हैं, तो फिर इस यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ी? और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस राज्य में जहाँ सभी लोग संगठित हैं, एकजुट हैं, तो ऐसे में हिंदू संगठित होकर के सुरक्षित होने की बात क्यों कही जा रही है, ये भी समझने की बात है। क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का एक आबो हवा है या भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक रूप से इस यात्रा को समर्थन है? हालांकि इस बातों का अभी कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। औपचारिक रूप से जो भी घोषणाएं हुई है दिलीप जायसवाल की तरफ से, उसके हिसाब से और मीडिया में जो बयान उनकी तरफ से आया है उसके हिसाब से हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब भागलपुर के जो खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसी हैं और वक्फ इनायत हुसैन के मुतवल्ली हैं और इस्लामिक स्कॉलर सैयद शाह फ़खरी आलम हसन का भी बयान आया है। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा की, उसके कार्यों की प्रशंसा की और साथ ही साथ युवाओं से अपील किया है ख़ास तौर से कि कोई भी आप नफ़रत के कार्यों में शरीक ना हो। बिहार में सभी लोग एकजुट हैं, संगठित हैं और भाईचारे, मोहब्बत और मानवता की बातें हम लोगों के बीच में चलती आ रही है। मानवता के पैरोकार रहे और अभी भी वर्तमान में मानवता को हमेशा से सिफारिश और उसकी वकालत करने वाले सैयद शाह फ़खरी आलम हसन कहते हैं कि गिरिराज सिंह अपनी बोली और अपनी भाषा को लेकर के जाने जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम इस विभाजन को नहीं मानते हैं, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक नफ़रत की भाषा है जिससे आपस में नफ़रत और सौहार्द बिगड़ सकता है। हालांकि इस पूरी यात्रा की तैयारी लगभग संपन्न हो चुकी है और इस यात्रा के विषय में जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से ये यात्रा बूढ़ानाथ से शुरू होगी, फिर वहाँ जिला जो स्कूल है, जिला स्कूल में पहुँचेगी, फिर वहाँ से एक नागरमल मॉल है, फिर वहाँ से होते हुए खलीफा बाग और खलीफा बाग से होते हुए स्टेशन और स्टेशन से फिर पटेल बाबू रोड होते हुए तिलका मांझी की तरफ जाएगी और वहाँ से फिर गिरिराज सिंह की विदाई हो जाएगी। फिलहाल इस यात्राओं को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। देखना दिलचस्प ये है कि क्या यात्रा राजनीतिक रूप से लाभ लेने का एक मकसद है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ गिरिराज सिंह की एक यात्रा रह जाती है। तो हम देखते हैं कि बिहार का माहौल जनाब नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और जो एनडीए का हिस्सा हैं, बड़े शांतिपूर्वक अंदाज में सौहार्द, प्रेम और सद्भावना के साथ बिहार तरक्की कर रहा है और बिहार उन्नति के रास्ते पर आगे जा रहा है। ऐसे में क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि अभी हिंदू स्वाभिमान के नाम पर जो है एक बड़ी रैली की जाए और भागलपुर से लेकर कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज
वगैरह इलाके में इसको आगे ले जाया जाए। और हमें नहीं लगता जिस तरह की गिरिराज सिंह भाषा बोलते हैं कि वो इसको किसी बेहतरी के लिए, बिहार की उन्नति के लिए और बिहार की तरक्की के लिए और हिंदू भाइयों की एकजुटता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो अक्सर अपने बयानों में कहते रहते हैं कि मेरा दिल चाहता है और मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का विभाजन जब हुआ था 1947 में, उस वक्त सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए था और वहाँ जो भी हिंदू हमारे भाई हैं उन सबको यहाँ आ जाना चाहिए था। तो एक ये ऐसा रास्ता नफरत का खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान समुदायों के बीच जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक मोहब्बत और प्रेम के साथ देश हित में काम करते हुए आगे साथ साथ चल रहे हैं, क्यों उस मोहब्बत को आग लगाने का काम एक ऐसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति करना चाहते हैं। मुझे तो इनकी नीयत पर पूरा संदेह है कि इसके पीछे इनकी मंशा अच्छी नहीं है। अभी हमने देखा बहराइच में क्या हुआ और बहुत सी जगहों पर क्या हुआ कि मुस्लिम मस्जिदों के पास, एरियों के पास इस अंदाज से डीजे बजाए गए और गालियां तक दी गई, जिसका प्रमाण हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो हम तो हिंदुस्तान से हर मोहब्बत करने वाले, इस देश से प्रेम रखने वालों से विनती करते हैं कि आप आगे आइए और अपने घरों से निकलकर ऐसे हर विभाजनकारी योजनाओं को चलाने वालों को समझाइए और रोकिए और देश हित में काम कीजिए। हम मुसलमान और हिंदुओं के बीच और तमाम समुदायों के बीच एकता, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं और इसी में इस देश की आंतरिक सुरक्षा है और ताकत है और इसी में इस देश की तरक्की है।